प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कवि कबीर से संबंधित है। यह कबीर से संबंधित चौथा व्याख्यान है, जिसमें हम व्याख्या खंड के अंतर्गत पर्चा को अंग एवं निहिकर्मी पतिव्रता को अंग से संबंधित कुल 7 दोहों की व्याख्या करेंगे। ये सारे दोहे इनके साखी भाग से संबंधित हैं। सबसे पहले हम पर्चा को अंग से संबंधित दोहों की व्याख्या करेंगे, जिसमें कबीर के अनुसार पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परमान। कबीर ने ब्रह्म साक्षात्कार से प्राप्त अपने अनुभव के बारे में इस दोहे के माध्यम से बतलाया है। उन्होंने उसे सब प्रकार अगम अगोचर बतलाया है। कवि कहता है कि परम ब्रह्म का तेज कितना और कैसा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्मान का अर्थ होता है अनुमान। परम ब्रह्म के तेज कितना और कैसा है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में वर्णन करना संभव नहीं है। कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परमान, उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है। देखने वाले का स्वयं का अनुभव ही प्रमाण हो सकता है। वह ब्रह्म पहुंच के बाहर है। उसके अगले दोहे में भी उसी ब्रह्म स्वरूप का परिचय देते हुए कवि कबीर कहते हैं कि अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि कबीर कह रहे हैं कि वह अगम्य है, वह ब्रह्म पहुँच के बाहर है, इंद्रियों से उसे देखा नहीं जा सकता। अगोचर अर्थात गोचर का मतलब होता है देखना, अगोचर गमी नहीं, समझा नहीं जा सकता। जहाँ जगमगे ज्योति, वह इंद्रियों की पहुँच से परे है, वह पाप पुण्य से भी परे है। तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती, वह पाप पुण्य से परे है। मतलब यह है कि पाप पुण्य से परे हुआ साधक ही उसका साक्षात्कार कर सकता है। कबीर कहते हैं कि मैंने ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम किया है। इन दोनों दोहों के अंतर्गत कबीर ने साधना से प्राप्त अपना अनुभव व्यक्त किया है। कबीर ने ब्रह्म का परिचय प्राप्त किया है, साक्षात्कार किया है। जिसको ब्रह्म का परिचय मिल चुका होता है, वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। सांसारिकता से प्रभावित रहने तक व्यक्ति वह अनुभव नहीं कर सकता। पाप पुण्य का संबंध अहम से है। इस प्रकार कबीर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसके उपरांत दोहा संख्या 16, हद छाड़ बेहद गया किया सुन्नी स्नान, मुनि जन महल न पावहीं तहाँ किया विश्राम। कबीर ने
ब्रह्मा से साक्षात्कार होने पर उत्पन्न अपनी स्थिति का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से अपने अहम भाव के मिट जाने के बारे में कहा है। हद छाड़ बेहद गया। कबीर कहते हैं कि मैं जो सीमा से युक्त है, हद कहते हैं सीमा को, सीमा से युक्त है, उससे परे शून्य या असीम के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। हद छाड़ बेहद गया, किया सुन्नी स्नान में शून्य में या असीम के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। यह वह स्थिति है कि मुनि जन महल न पावहीं तहाँ किया विश्राम। यह वह स्थिति है कि मुनि लोग भी उस शून्य या असीम ब्रह्म के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि मैं तो वहाँ पर रह रहा हूँ अत्यंत आराम के साथ, सहज भाव के साथ। मुनि जन महल न पावहीं तहाँ किया विश्राम। और अगले पद में दोहे के अंतर्गत कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दोन समाही। यह चौथा दोहा है, पर्चा को अंग से संबंधित। पर्चा का अर्थ होता है परिचय, ब्रह्म से साक्षात्कार होना, ब्रह्म का परिचय वह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इन दोहों के माध्यम से कबीर ने इसमें अपनी बात कही है। अंतिम दोहे में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अपनेपन का भाव था, अहंकार था, तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। अब जब मैंने ब्रह्म को पा लिया, तब मुझ में अहम भाव नहीं रह गया है। अब सांसारिकता का अज्ञान नहीं रह गया है। प्रेम की गली अत्यंत सकड़ी होती है। कहने का अभिप्राय जो ईश्वरीय प्रेम होता है, जो ईश्वरीय जो आसक्ति होती है, यदि वह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर बाह्य आडंबर या अहंकार की भावना नहीं रहती। दो स्थितियां एक साथ नहीं रह सकती। या में दो न समाही, जिस प्रकार से एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती, उसी प्रकार या तो ईश्वर के अंदर, व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय प्रेम होगा या फिर उसके अंदर अभिमान या घमंड होगा। तो इसलिए कबीर अपने बारे में कहते हैं कि जब मेरे अंदर अभिमान था, घमंड था, तो ईश्वर नहीं था। अब जब मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है तो मेरे अंदर से समस्त अहंकार या घमंड समाप्त हो गया है। प्रेम की गली, जो प्रेम का रास्ता होता है, वह अत्यंत तंग होता है। इसमें दो एक साथ नहीं समा सकते। इस प्रकार यह पर्चा को अंग से संबंधित 4 दोहे थे। उसके बाद साखी शीर्षक के अंतर्गत अंतिम जो शीर्षक है निहिकर्मी पतिव्रता को अंग, इससे संबंधित 3 दोहे हैं जिसकी हम व्याख्या करेंगे। 18वां दोहा है, नैना अंतर आव तू नैन झांप तो ही लेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीर की इच्छा ब्रह्म के अधिक से अधिक निकट बने रहने की है। कबीर की जो आत्मा है वह स्त्री रूप में है और परमात्मा पुरुष रूप में है। वे चाहते हैं कि उसका ध्यान बिना बाधा के निरंतर बना रहे। उसके निकट रहते किसी दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। नैना अंतर आवतु नैन झांप तो ही लेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देहूं। कबीर कहते हैं कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में समा जा,
नेत्रों के भीतर आ जा, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूं। तब मैं अपनी बंद आंखों से किसी और को नहीं देख सकूंगा। उस स्थिति में तू भी किसी और को नहीं देख सकेगा। इस प्रकार की भावना अभिव्यक्त करते हुए कबीर प्रस्तुत दोहे के माध्यम से अपने आप को निरंतर ईश्वर के पास रखने की कामना और अभिलाषा व्यक्त करते हैं। उसके बाद अगला दोहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैननी रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीर कहते हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, मेरा प्रभु से अनुराग हो गया है, अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ काजल किसका प्रतीक है? सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। काजल तो बाहरी शोभा का प्रतीक है। कबीर कहना चाहते हैं कि अब मैं विषयों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो गया हूँ। नैननी रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। जब मेरी आंखों में प्रियतम विद्यमान ही है, तब वहाँ कोई दूसरा कहाँ रहेगा, कैसे रह सकता है। कबीर का आशय यह है कि अब मेरे नेत्रों में सांसारिक आकर्षणों के प्रति लगाव नहीं रहा है। कबीर ने ब्रह्म के प्रति अपने एकांतिक अनन्य प्रेम के भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है। अंतिम दोहा निहिकर्मी पतिव्रता को अंग से संबंधित है। यह साखी से संबंधित अंतिम दोहा है, 20वां, अर्थात ये 20 पद या 20 दोहे साखी से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में है। अंतिम दोहा है, मन प्रतीति न प्रेम रस ना हो, ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीयूषों कैसे रहसी रंग। ईश्वर बिना प्रेम के कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ईश्वर प्राप्ति बिना कबीर को असहनीय कष्ट होता है। यहाँ इस संबंध में वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि मुझे न तो प्रिय के बारे में जानकारी है, मन प्रतीति न प्रेम रस, और न ही उसके प्रति मन में प्रेम का भाव ही है। मन प्रतीति न प्रेम रस ना हो इस तन में ढंग, मैं अपने प्रिय को प्रसन्न करने का ढंग भी नहीं जानता। उस स्थिति में न जाने उस प्रिय के साथ रहने में आनंद का अनुभव किस तरह प्राप्त हो सकेगा। क्या जानूं उस पीयूषों कैसे रहसी रंग। कबीर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रेम भाव के बिना ईश्वर प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लौकिक व्यक्ति के साथ भी तभी आनंद पूर्वक रहा जाता है जब उस व्यक्ति से परिचय हो, उससे प्रेम हो। तो इस प्रकार कबीर यहाँ अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस ईश्वर के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें उससे लगाव करने का हमें ढंग आना चाहिए। तब जाकर हम हमारी आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार कर सकती है, फिर हम अपने प्रियतम के साथ रह सकते हैं। इसलिए विरहिणी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो प्रस्तुत दोहों के माध्यम से कबीर ने अपनी भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की है।
इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।